भी टेंस को चेंज करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका आपको सेंटेंस बनाना दिया रहता है, बनाया हुआ दिया रहता है, बस उसमें लिखा रहता है कि चेंज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेंस, पूरे टेंस देख लेते हैं हम, जो हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के तीन और होते हैं। 4 टेंस हमारे होते हैं और प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ऐसे करके 3 मिला के हमारे कुल 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब 12 टेंस में जैसे कि हमने देखा पहला, जैसे वह खेलता है तो क्या हो जाएगा, ही प्लेस। मान लो ये दिया रहेगा परीक्षा में, फिर इसे चेंज करने का आएगा। मान लो ये दिया है ही, वह खेलता था, ही प्लेड। मान लो हिंदी नहीं भी आती अपन को, लेकिन सेकंड फॉर्म से पता चल जाता है कि पास्ट है। वह खेलेगा, ही विल प्ले। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वह खेल चुका है, वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, मान लीजिए उन्होंने कोई भी सेंटेंस दे दिया, उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने ये दे दिया कि इसे प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में बदलिए। तो अपन क्या करेंगे, पास्ट सिंपल सामने लिखा है, कुछ भी नहीं करना आपको। क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना है, ही प्लेड हो जाएगा। अब मान लीजिए कहीं उन्होंने ये दे दिया ही प्लेड और उन्होंने कहा प्रेजेंट सिंपल में बदलिए, तो क्या करना है, ये वाला बना लेंगे हम। एनी प्रॉब्लम? मतलब इधर से पूछेंगे तो ये बनाएंगे, इधर से पूछेंगे तो ये बनाएंगे। मान लो उन्होंने ये दे दिया और उन्होंने कहा इसे फ्यूचर सिंपल में बदलिए, तो हम क्या कर देंगे, ये वाला कर देंगे। और उन्होंने कहा ही विल प्ले, अब उन्होंने कहा इसे पास्ट में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, ही प्लेड, ये वाला हो जाएगा। मान लीजिए उन्होंने कहा कि ही इज प्लेइंग दे दिया और कहा कि पास्ट कंटिन्यूस में बदलिए, तो ये हो जाएगा। मान लो यहाँ से उन्होंने ही वाज प्लेइंग दे दिया और कहा प्रेजेंट ऐसा दे दिया कि भाई पास्ट कंटिन्यूस है, इसे फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलिए, तो क्या करोगे, क्या करोगे, ही विल बी प्लेइंग। और उन्होंने कहा फ्यूचर कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज प्लेइंग। और बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। मान लो उन्होंने कह दिया ही विल बी प्लेइंग, फ्यूचर कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलिए, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ही इज प्लेइंग। ठीक है, चलो अब और देखते हैं। मान लो ये आ गया ही हैज़ प्लेड, और उन्होंने कहा इसे पास्ट परफेक्ट में बदलिए, तो क्या कर देंगे, ही हैड प्लेड। उन्होंने कहा पास्ट को प्रेजेंट में बदलिए, तो क्या करेंगे, मान लो उन्होंने कहा पास्ट को फ्यूचर परफेक्ट में बदलिए, तो क्या करेंगे, और मान लो उन्होंने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलिए, और उन्होंने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलिए। ठीक है, ये तो बदलने को नहीं कहेंगे क्योंकि सेंस फॉर नहीं लगा है, इसलिए ये बदलने का नहीं कहेंगे। लेकिन मान लो कोई कहे कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये तब प्रयोग होता है। कई बार खालिस्तान में फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेते हैं, वो ऐसा दे देते हैं ही हैज़ बीन और ब्लैंक दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब कोष्टक में दे देते हैं सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी फॉर्म। और कई बार बीन नहीं देते, ही हैज़ और वर्ब के फॉर्म दे दिए, फिर कौन सा फॉर्म लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगा। मान लो ही हैज़, तो हैज़ के बाद कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, और हैज़ बीन के बाद कौन सा लगता है, आईएनजी फॉर्म। अब होता क्या है, कई बार यहाँ पूरा दे देते हैं, अब सिंस फॉर की जगह पे वो खालिस्तान छोड़ देते हैं। तो अगर देखते हैं हम सुबह से, दोपहर से, जनवरी से, 15 अगस्त से, ऐसा कोई समय है तो क्या लगेगा, सिंस। और ऐसा है 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से, तो फिर क्या लगेगा, फॉर। समझ गए, मतलब काउंटेबल समय जो होता है, ऑर्डर ऑफ टाइम, उसके लिए फॉर लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। ठीक है, अभी और मज़ा आएगा करने में। ये तो यहाँ तक हो गया। मान लो अब उन्होंने ऐसा दे दिया, उन्होंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलिए, तो कैसा बदलेंगे, जैसे दिमाग कहाँ चल रहा है, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ठीक है, जाने वाला एग्जाम्पल छोड़ते हैं। अब जैसे मान लो उन्होंने कहा
कि ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, इसे प्रेजेंट सिंपल में बदलिए तो क्या करेंगे? ही प्लेस। ठीक है, ऐसे ही ऊपर नीचे बदलाते हैं, मतलब एक चार्ट बना लीजिए कॉपी में, ऐसे निशान बना के एक ही बार में बदलना सीख जाएंगे। मान लीजिए हमने कहा ही प्लेड, इसका उनने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस में करिए तो क्या हो जाएगा? He was प्लेइंग। और मान लो उनने कहा कि अब वो वाला बदलिए तो फिर क्या करें? He played. ही प्लेड। मान लो उन्होंने कहा ही विल प्ले को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलिए तो क्या हो जाएगा? He will play. अब इन्होंने दे दिया ही विल बी प्लेइंग को भैया जो है पास्ट जो प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल में बदलिए तो क्या करेंगे? He will play. ही विल प्ले। मान लो ही इज प्लेइंग दे दिया, उन्होंने कहा इसे परफेक्ट में बदलिए, ऐसा आता है और परफेक्ट में तो क्या करोगे? He has played. अब मान लो ये दे दिया ही हैज़ प्लेड और उन्होंने इसे कहा कि अब कंटिन्यूअस में बदलिए तो क्या करोगे? He is playing. मान लो उसने कहा कि जो परफेक्ट टेंस है ये इसे सिंपल में बदलिए तो क्या करोगे? He plays. ही प्लेस। कोई दिक्कत? चलो ही वॉज प्लेइंग, उसने कहा कि इसे पास्ट परफेक्ट में बदलिए तो क्या करोगे? He had played. और इसने कहा कि ही हैड प्लेड को कंटिन्यूअस में बदलिए तो क्या करोगे? Was playing. ही वॉज प्लेइंग। मान लो उसने कहा कि ही विल हैव प्लेड, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलिए तो क्या करोगे? He will be. क्या? He will be playing. ही विल बी प्लेइंग। इसका इसमें मान लो उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसको फ्यूचर सिंपल में बदलिए तो क्या हो जाएगा? He will play. ही विल प्ले। एनी प्रॉब्लम? यही है तरीका इधर का। अब मान लीजिए कई बार ऐसा हर बार भी नहीं आता, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव करेंगे तो इसमें क्या लगेगा? डू और डज। क्या लगेगा? डू और डज। और सबके साथ क्या लगता है? नॉट। नॉट तो ऊपर ही लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि नॉट तो सभी के साथ लगेगा, सबके साथ एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? डिड। और यहाँ पे विल लगा ही है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा बस सब में। क्या लगेगा? नॉट। यहाँ पे भी नॉट, यहाँ पे भी नॉट, और यहाँ पे भी नॉट, और यहाँ पे भी नॉट, यहाँ पे भी नॉट, और यहाँ पे भी नॉट। ये हॉट जैसा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऐसा बना दिया, कोई बात नहीं, नहीं तो तुम सोचोगे हॉट लगा दोगे और सब उसे गर्म करके धर दोगे पूरा। नॉट, ठीक है, तो ये नॉट है। अब देखिए मान लीजिए सेंटेंस ऐसा दिया है ही डज नॉट प्ले, चूँकि हम डज नॉट करेंगे तो ये ऐसा हट जाएगा, ही डज नॉट प्ले। ठीक है, तो जब ही डज नॉट प्ले करेंगे तो हमने कहा कि अब इसे पास्ट में बदलिए तो क्या करेंगे? He did not. Didn't play. ही डिड नॉट, है ना, डिड नॉट कर देंगे। ठीक है, और मान लो हम कहें कि फ्यूचर में करिए तो क्या हो जाएगा? Not play. ही विल नॉट प्ले। हमने कहा कि इसे कंटिन्यूस में नेगेटिव में बनाइए तो क्या हो जाएगा? He is not playing. प्लेइंग। ही वॉज नॉट, Playing. ही विल नॉट बी, Playing. ही हैज़ नॉट प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड, ही विल हैव नॉट प्लेड। एनी दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस ऐसा दिया है और उन्होंने कहा इसे इंटरोगेटिव बनाइए Interrogative. तो क्या करेंगे? इंटरोगेटिव बनाने के लिए किसका बनाना? किसी का भी बनाना है, Was he playing? किसी का भी बना सकते हो, कुछ भी नहीं करना। इंटरोगेटिव बनाने की पहली शर्त है हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं, बस बन गया। कोष्टक में लिखा रहता है चेंज इनटू इंटरोगेटिव। मान लो उन्होंने कहा ही प्लेस का इंटरोगेटिव तो डज ही प्ले, हाँ, does. हाँ. डज ही प्ले, क्योंकि डू तब आता है, यहाँ पे यू होता है। हमने कहा कि ही प्लेड, इसका इंटरोगेटिव डिड ही प्ले, ठीक है, वह खेलेगा, इसका इंटरोगेटिव विल ही प्ले, इसका इंटरोगेटिव इज ही प्लेइंग, इसका इंटरोगेटिव Was he playing? इसका इंटरोगेटिव Will. विल ही बी प्लेइंग, इसका इंटरोगेटिव Has he played? इसका इंटरोगेटिव Had he played? इसका इंटरोगेटिव Will he have played? विल ही हैव प्लेड, समझ गए, इसका इंटरोगेटिव हैज़ ही बीन प्लेइंग, हैड ही बीन प्लेइंग, विल ही हैव बीन प्लेइंग। एनी प्रॉब्लम? बस यही एक तरीका है, तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, बस ख़त्म कर दीजिए।